5 देशों की यात्रा पूरी करके नई दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नई दिल्ली पहुंचकर यात्रा का समापन किया। भारत के वैश्विक रिश्ते और मजबूत हुए। दिल्ली में आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। सभी मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य। क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम अनिवार्य। बंगाल में फाल्ता विधानसभा सीट पर आज फिर वोटिंग। फाल्ता की सभी 285 मतदान केंद्रों पर आज फिर वोटिंग। फाल्ता में आज रिपोलिंग। फाल्ता सीट पर रद्द हो गया था चुनाव। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया। 24 मई को आएंगे फाल्ता सीट के नतीजे। दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर से सनसनी। अमन विहार में 2 नाबालिगों की हत्या। सरेआम चाकू गोदकर नाबालिगों की हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। दक्षिणी दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। गोविंदपुरी में धारदार हथियार से मां बेटे की हत्या। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर की गई हत्या। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल। आज से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल। सीएनजी कीमतों और किराया बढ़ाने के खिलाफ की जा रही है हड़ताल। तुषार शर्मा के आरोपी पर बढ़ाया गया इनाम। आरोपी समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित। दहेज प्रताड़ना की धाराओं के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे के गांव देवी मार्केट में आग का तांडव। स्टेशन के पास कई दुकानें जलकर खाक। दमकल टीम आग बुझाने में जुटी। राजस्थान में अवैध विस्फोटक के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई। ओसियां में पकड़ी अवैध विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री। कार्रवाई में 500 जिलेटिन की छड़े बरामद। 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद एक बदमाश को गोली लगी। गोली लगने से घायल। पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर अभियुक्त। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार कार का कहर। दीवार से टकराई कार। 3 लोगों की मौत। देर रात हादसे से इलाके में हड़कंप। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी युवा मोर्चा में जमकर बवाल। नेताओं और ढाबे पर देर रात जमकर मारपीट देखने को मिली। मारपीट का वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। दिल्ली के शकरपुर में संपत्ति विवाद में खूनी संघर्ष। ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर चाचा भतीजे में चाकूबाजी। चाकूबाजी में चाचा राजेश की मौत, भतीजा घायल। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग के मुनकटिया में सड़क बाधित। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने चलाया संयुक्त अभियान। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के 8 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये बदलाव जून में हो सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जनता परेशान है। ये पीएम की नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। टिहरी में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हाई वोल्टेज तार से टकरा गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित रहे। धौलपुर में चंबल नदी के राजघाट गांव में पानी पिलाने गई एक लड़की को मगरमच्छ ने खींच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत। वर्क फ्रॉम होम के बहाने कर्मचारियों को ले ऑफ ईमेल भेजे गए, जिसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई। एआई आधारित बड़े फेरबदल के चलते हजारों नौकरियां खत्म की गई। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की एमबीए छात्र हॉस्टल की छत से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। 2 पुरुष और एक महिला को किया गया गिरफ्तार। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का आया मामला, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद 2 पुरुष और एक महिला को किया गया गिरफ्तार। सड़कों पर नमाज को लेकर वीएचपी का सख्त बयान। बोले सड़कें आवागमन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। सीएम योगी के बयान का संगठन ने किया समर्थन।
ब्रिटेन ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप। काला सागर में रूसी जेट्स की खतरनाक हरकत। रूसी जेट्स ने ब्रिटिश विमान घेरा। घटना की निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया गया। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को लेकर दिए बड़े संकेत। अगले 2 से 3 दिनों में हमला होने के संकेत। जंग तनाव के बीच ट्रंप का नया बयान। जरूरत पड़ी तो ईरान को फिर से बड़ा जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से दुनिया की नजरें टिक गई। अमेरिका ईरान तनाव के बीच जेडी वेंस का बड़ा बयान। बोले बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वार्ता को लेकर जेडी वेंस का नया बयान। डील नहीं हुई तो ट्रंप का प्लान बी भी तैयार है। ईरान संग शांति समझौते को लेकर दोनों देशों में बढ़ी उम्मीद। नाकाबंदी के बीच ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिका का एक्शन। ईरानी तेल टैंकर को बीच समुद्र में रोका गया। तलाशी के बाद टैंकर को वापस भेजा गया। राउल कास्ट्रो पर अभियोग लगाने के बाद ट्रंप का बयान। ट्रंप बोले अब क्यूबा होगा आजाद। क्यूबा को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। भारत अमेरिका परमाणु साझेदारी होगी मजबूत। अमेरिका राजदूत ने बड़े संकेत दिए। ऊर्जा सहयोग में खुलेंगे नए बड़े रास्ते। ट्रंप ने ईरान को यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास शुरू किया। 3 दिन के युद्धाभ्यास में हजारों सैनिक और भारी हथियार शामिल। रूस ने दिखाया परमाणु ताकत का दम। 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट और 13 सबमरीन की तैनाती। परमाणु मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी कर बढ़ाया तनाव। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप। इजरायल में हमले की तैयारी में अमेरिकी विमान। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई ईंधन टैंकर आए नजर। गाजा में आतंकवादी संगठनों का पर्दाफाश। बच्चों को मानव ढाल के रूप में किया जा रहा है इस्तेमाल। बच्चों को हथियार देते आतंकी की तस्वीर आई सामने। मिडिल ईस्ट संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया सामने। रूस एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर हमलों के दौरान चलाए गए 42 विमान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका के क्षतिग्रस्त हुए विमान। जिनपिंग ने बीजिंग में पुतिन के साथ बातचीत की। मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्रवाई को तुरंत समाप्त करने और संघर्ष विराम लागू करने की अपील की। इजरायली सेना ने बयान दिया। हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उत्तरी इजरायल के मल्किया क्षेत्र में सायरन बजाए गए। दक्षिण कोरिया का बयान सामने आया। हॉर्मुज में 4 मई को दक्षिण कोरियाई जहाज HMM नामू पर हुए हमले को लेकर ईरान के साथ करीबी और गंभीर बातचीत जारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया। उसके विरोधाभासी और अत्यधिक व्यवहार कूटनीतिक प्रयासों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। निर्णय हॉर्मुज में तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया। ईरान से जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। अमेरिकी संसद में पास हुआ प्रस्ताव। ट्रंप के 4 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी पर होगी बड़ी चर्चा। भारत दौरे से बढ़ सकती है रणनीतिक साझेदारी। मार्को रूबियो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हॉर्मुज को लेकर चर्चा की। हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षा पर बढ़ी वैश्विक चिंता। समुद्री व्यापार सुरक्षा पर दोनों नेताओं ने जताई चिंता। युद्ध संकट पर ट्रंप ने दिया बयान। बोले जल्द खत्म होगा बड़ा वैश्विक युद्ध संकट। समझौते को लेकर दोनों पक्ष बेहद बेताब दिखे। तेल कीमतों में जल्द भारी गिरावट का दावा किया। इजरायली सेना ने गाजा शहर में एक घर में बमबारी की। भीषण आग भड़क उठी। इस हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान हुआ।